देखिए, बच्चों की काफ़ी डिमांड के बाद आपके लिए फिजिक्स स्टार्ट की जा रही है। बच्चों की बहुत इच्छा थी कि फिजिक्स शुरू की जाए। आपकी इच्छा के मुताबिक फिजिक्स सेकंड चैप्टर फर्स्ट किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र शुरू करते हैं। देखिए, इसका पहला न्यूमेरिकल है कि वायु के सापेक्ष कांच तथा जल के अपवर्तनांक 3/2 एवं 4/3 है। ज्ञात कीजिए जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और कांच जल के मध्य पृष्ठ पर क्रांतिक कोण का मान। देखिए क्या इसमें दिया हुआ है, वायु के सापेक्ष कांच का यानी एयर के सापेक्ष किसका, ग्लास का, एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक कितना दे रखा है इसमें, ये देखिए 3/2 तथा जल का यानी एयर के सापेक्ष किसका, वाटर का कितना अपवर्तनांक दे रखा है, 4/3। क्या निकलवा रहा है, जल के सापेक्ष कांच का, वाटर के सापेक्ष ग्लास का बराबर क्या। स्पष्ट है कि वायु के सापेक्ष किसका है, ये कांच का, एयर के सापेक्ष ग्लास का तथा जल का एयर के सापेक्ष वाटर का 4/3। अब ये क्या कह रहा है कि जल के सापेक्ष कांच का, वाटर के सापेक्ष कांच का। देखिए, अनेक किताबों में अनेक तरह के प्रश्न दिए हुए हैं इस प्रकार के, और अनेक तरह के इसमें सूत्र हैं जो कि आपको भ्रमित कर देते हैं। इसके लिए आपको केवल एक ही तरह का सूत्र याद रखना है और इसी तरह से आप बनाओगे तो गलती नहीं होगी। AW और G, एयर वाटर ग्लास, इस प्रकार लिख लीजिए। एयर को वाटर से, वाटर को ग्लास से और ग्लास को एयर से, इस प्रकार एक सर्किल में अटैच कर दीजिए। इसका मतलब होता है कि एयर का वाटर के सापेक्ष, वाटर का ग्लास के सापेक्ष और ग्लास का एयर के सापेक्ष अपवर्तनांक, इन तीनों का गुणनफल 1 होता है। अब देखिए इसी प्रकार इस सूत्र को लिख लीजिए। एयर का वाटर से, वाटर का ग्लास से और ग्लास का एयर से 1। ध्यान रखना कि ये सूत्र आपको इसी तरह से सर्किल बना करके लिखना है, क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं। अगर इस सर्किल को बनाने में आप चूक गए तो समझ लीजिए सवाल गलत हो सकता है आपका। ये फॉर्मूला कभी गलत नहीं होता है। अब देखिए इनके मान लगाइए। एयर का वाटर के प्रति कितना दे रखा है, 4/3, ये ज्ञात करना है। देखिए ये क्या दे रखा है, ग्लास के सापेक्ष एयर का, यहां पर पुट अप करना है, लेकिन यहां दे रखा है एयर के सापेक्ष ग्लास का, यानी इसका उल्टा मान दे रखा है। यहां एयर के सापेक्ष ग्लास का है और यहां क्या लगाना है, ग्लास के सापेक्ष एयर का। तो आप इसको भी उल्टा कर दीजिए। प्रश्न की डिमांड के अनुसार कितना हो जाएगा, ये 2/3। अगर इनके स्थान बदल जाते हैं तो ये भी चेंज हो जाते हैं। अब इसका मान लगा दीजिए, 2/3 बराबर 1, कितना हो गया, 8/9, NWG 1, तो ये कितना हो गया, इधर पलटाएंगे 9/8, यही आंसर। अब देखिए इसमें अगला पूछा क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण होता है साइन इनवर्स W का ग्लास के सापेक्ष अपवर्तनांक का व्युत्क्रम। देखिए साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स 1/, इसका मान कितना आया है, 9/8। इसको उल्टा कीजिए, साइन इनवर्स क्योंकि 1/, में है तो ये कितना हो जाएगा, 8/9, यही आंसर है। फिर देख लीजिए, एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक कितना दे रखा है, 3/2। एयर के सापेक्ष वाटर का कितना दे रखा है, 4/3। वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो एयर, वाटर और ग्लास में एक सर्किल के माध्यम से रिलेशन बना दिया गया है। एयर का वाटर से, वाटर का ग्लास से, ग्लास का एयर से।
ये सीधे सीधे सर्किल से आप इस प्रकार बना करके निकाल लीजिए। क्वेश्चन चेंज हो सकता है, सवाल की संख्या चेंज हो सकती है, सूत्र भी अलग लग सकता है, लेकिन आपको केवल यही सूत्र प्रयोग करना है। अन्यथा का प्रयोग करेंगे सवाल गलत हो जाएगा। किताबों में अनेक सूत्र दिए हुए हैं, वो कहीं पर सफल हो जाते हैं, कहीं पर असफल हो जाते हैं। केवल आप यही सूत्र याद रखिए। अब देखिए, इसका मान लगा दिया, इसका मान लगा दिया, इसका मान नहीं दिया हुआ है, इसका उल्टा दिया हुआ है, तो इसका उल्टा मान निकाल लिया, इसका गुणा कर दिया, इसका मान इधर पक्षांतर कर दिया, आंसर आ गया। क्रांतिक कोण, C मीन्स क्रिटिकल एंगल, साइन इनवर्स एन WG, इसका ये मान लगा दिया। अंश से हर में जाने पर ये फिर उल्टा हो गया, तो ये कितना मान आ गया? 8/9। यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हीरे का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 2 है। हीरा मीन्स डायमंड का किसके सापेक्ष? एयर के सापेक्ष। एयर के सापेक्ष डायमंड का कितना दे रखा है? 2। पहले क्या है? एयर, तो इसका सूत्र बनेगा एयर में किसकी चाल? प्रकाश की चाल। बाद में क्या है? डी। डी मीन्स डायमंड, हीरा में प्रकाश की चाल। इसका मान कितना दे रखा है? वायु में प्रकाश की चाल इसमें दे रखी है, बाई चांस न भी दे, ये फिक्स होती है वैल्यू। इसको x मान लीजिए, क्या होगा? x गुणित 2 3 गुणित 10 की घात 8, तो x बराबर 3 गुणित 10 की घात 8/2, 1.5 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। फिर देखिए, एयर के सापेक्ष डायमंड का अपवर्तनांक 2। पहले ए, तो एयर में प्रकाश की चाल, डायमंड में प्रकाश की चाल बराबर 2। ये दे रखी है प्रश्न में 3 गुणित 10 की घात 8, इसको x मान लिया, तो x गुणित 2 क्रॉस कर दिया, तो x का मान कितना आ गया? 1.5 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। आगे देखिए इस प्रकार के प्रश्नों के लिए मैं आपको अगले वीडियोज में सूत्र दूंगा। इसके 8-10 सूत्र हैं। अगर आप 8-10 सूत्र याद कर लेंगे तो निश्चित रूप से ये सवाल कभी गलत नहीं होगा। अवतल दर्पण के सम्मुख 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। देखिए, वस्तु की दूरी u हमेशा माइनस में ली जाती है, तो u बराबर कितना हो गया? -10 सेंटीमीटर। ये वस्तु की दूरी हमेशा किस में ली जाती है? माइनस में। ये वैल्यू हमेशा ऋणात्मक होती है। अब देखिए, 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनता है v। कितने गुना है? 3 गुना। और कैसा है? वास्तविक। वास्तविक के लिए माइनस का चिन्ह, और 3 गुना 10 दिया 30। ये कैसे ले लिया? वास्तविक है, और ये कितना है? ये 3 गुना है। वस्तु की दूरी को u से प्रकट करते हैं, ये हमेशा ऋणात्मक होती है। तो इसके कितने सम्मुख दूरी पर रखी हुई थी? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो u बराबर -10 सेंटीमीटर, ये हमेशा ऋणात्मक होती है। अब देखिए, इससे 3 गुना प्रतिबिंब बन रहा है, यानी 10 का तिगुना 10 या 30, लेकिन ये माइनस में क्यों आया है? क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब है। अगर ये आभासी होता तो प्लस में आता। तो अब ये क्या ज्ञात करवा रहा है? पहले इसकी f ज्ञात करनी पड़ेगी। UVF का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण के लिए सूत्र होता है। लेंस का सूत्र अलग होता है, ये किसका सूत्र है? ये दर्पण का। अब देखिए, 1/v का मान कितना है? -30। u का मान कितना है? -10। एलसीएम कितना आ गया? 30 -1 और
माइनस के 3, माइनस के 1 और माइनस के 3, इनको जोड़िए कितना हो जाएगा, माइनस के 4 बटे 30। ये किसका मान आ गया, ये 1 बटे एफ का। तो एफ बराबर इसका उल्टा कर दीजिए, माइनस 30 बटे 4 यानी माइनस के 7.5। इसकी फोकस दूरी माइनस में क्यों आई है, क्योंकि कैसा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, इसलिए माइनस प्रकट कर रहा है। अब क्या ज्ञात करवाई है इसने, वक्रता त्रिज्या r। वक्रता त्रिज्या r क्या होती है, फोकस की f बराबर होती है r बटे 2, तो r किसके बराबर हो गई है, 2f के बराबर। 2 के 2, f का मान कितना है, माइनस के 7.5, तो माइनस के 15 सेंटीमीटर। ये इसकी वक्रता त्रिज्या आ गई और ये इसकी फोकस दूरी। अगर केवल फोकस दूरी पूछता है तो आंसर यहीं छूट जाएगा। देखिए u बराबर -10, हमेशा दूरी किस में लेते हैं, ऋणात्मक। v 3 गुना इसका प्रतिबिंब है और कैसा है, वास्तविक। वास्तविक माइनस का चिन्ह, 3 गुना 10 या 30। f बराबर क्या, दर्पण के लिए सूत्र, इसमें इसका मान लगा दिया, एलसीएम लेकर के भिन्न को हल कर लिया। ये 1 बटे एफ का मान है, तो एफ का मान कितना आ गया, -7.5। ये माइनस का चिन्ह अवतल दर्पण के लिए आया है। आर किसके बराबर होती है, फोकस दूरी की दूनी कर दीजिए 2f, अर्थात एफ किसके बराबर होती है, r बटे 2 के बराबर होती है। एफ बराबर, तो r किसके बराबर हो जाएगी, ये 2f के। ये मान लगा दीजिए, कितना आ गया, -15 सेंटीमीटर। देखिए इससे पहले मैंने एक क्लास 9th के लिए भी ऐसा एक वीडियो दिया था, उसमें भी सूत्र लिखे थे। उसको चैनल पर सर्च करके देख लीजिए, प्रकाशिक यंत्र के नाम से, वो भी परावर्तन और अपवर्तन के नाम से वीडियो है, क्लास 10th का। उसमें भी काफ़ी सूत्र दिए हुए हैं। आपको भी मैं इसके लिए सूत्र दूंगा। अब आपके लिए डेली फिजिक्स का ही अध्ययन किया जाएगा। बच्चों की काफ़ी डिमांड है कि सर फिजिक्स शुरू कीजिए, तो आपकी स्वेच्छा के अनुसार फिजिक्स स्टार्ट की जा रही है। इसको ध्यान से देखिए, जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको समाधान किया जाएगा।